स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। कृपया वीडियो में फुल टाइम देना, बीच में स्किप मत करना। और एक वीडियो अच्छा पसंद आए तो मैं लाइक आए बटन लगे तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहती हैं। आज की कथा बहुत सुंदर है और रोचक है, जीवन में उतार सीख उतार देने वाली है मानव जीवन को। और ये कथा श्रीपति नारायण विष्णु लक्ष्मीपति नारायण माता लक्ष्मी की कथा है। तो आइए, जय माता दी, जय श्री कृष्ण भगवान की देन करते हुए कथा को उसका स्क्रीन पर लाते हैं। आज सभी को वेटिंग होगा, बड़े सच आपको क्या सुन करने वाली क्या बैठने वाली है। तो चलते कथा को शुरू करते हैं। पूरा जो है ध्यान देकर कथा को श्रवण करना। मैं भी एक शिष्या हूँ, मुझे आपकी सेवा करते हुए बहुत आनंद आता है। और मानव जीवन वास्तव में वही है जो परपिता परमात्मा में लग जाए समर्पण प्रभाव से और जो है जगत हित परोपकारी हो, उसी मानव जीवन को धन समझना चाहिए। उसी को भगवान को जो है परम पदा कृपा प्राप्त होती है। एक बार भगवान श्री हरिनारायण कथा को चलते हैं। वैकुंठ लोक में शीश सागर में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते वो जो है उब जाते हैं, थक जाते हैं और वो जो है पृथ्वी लोग भ्रमण करने की इच्छा करते हैं। ऐसा विचार करके पृथ्वी लोग भ्रमण करने के तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। माता लक्ष्मी अपने स्वामी के भाव को समझ जाती हैं और भगवान श्री कहने लगे कि देवी तुम यही वैकुंठ लोक में रहो और यही की देखभाल करो हमारी अनुपस्थिति में, और हम पृथ्वी लोग भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। माता लक्ष्मी अपने प्राणपति की बात को सुन करके साथ में चलने की इच्छा जाहिर करती हैं और अपनी थोड़ी सी भूल के प्रसंग ये है कि थोड़ी सी अपनी गलती के लिए माता लक्ष्मी को एक माली के यहाँ नौकरानी के रूप में कार्य करना पड़ा और 3 वर्षों तक जो उसका पश्चाताप भुगतान करना पड़ा। भगवान श्री हरिनारायण बोले माता लक्ष्मी से, नहीं देवी तुम यही रहो और वैकुंठ लोक की देखभाल करो, शिष्यों की सेवा करो। वैकुंठ का जो है कार्यभार आपको सौंप रहे, हमारी अनुस्मृति में तुमको संभालना होगा, इसलिए तुम यही विश्राम रहो। माता लक्ष्मी जिद कर देती हैं, स्वामी हम भी तुम्हारे साथ भ्रमण करने के चलेंगे और हम भी जो है वैकुंठ में रहते रहते जो है उब गए हैं, पृथ्वी भ्रमण करने जाएंगे। भगवान श्री कहने लगे एक शर्त है देवी, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है और हमारे देवी देवता जो है सदैव मान रहते हैं, संत पुरुष हैं, सत्कर्मी हैं। तो भगवान श्री जानते थे कि कहने लगे कि एक बार जब चलोगी हमारे साथ में एक सत्य स्वीकार करो, तुम कहीं पर जो है जब उत्तर की दिशा में सभी दिशाएं पड़ेंगी लेकिन उत्तर की दिशा की तरफ मत देखना, अपनी दृष्टि मत डालना। देवी लक्ष्मी ने अनुमति में हाँ कर ली और भगवान श्री हरिनारायण माता लक्ष्मी को लेकर के चले हैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। प्रकृति का मनोरम दृश्य इतना सुंदर मनोहर मुग्ध था, चारों तरफ हरियाली थी, पुष्पों का सुगंध बिखेर रहा था, भौरे बबड़ा रहे थे, कोयलाएं गुंजार कर रही थी, क्योंकि प्रकृति ही पुरुष है और माया ब्रह्म जो है आदिशक्ति, दोनों शक्ति का जब मिलन होता है तभी पुरुष परम विलास ब्रह्म सच्चिदानंद का आनंद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को सहन नहीं हुआ और भगवान श्री हरिनारायण के साथ जा रही थी। जिसे उत्तर दिशा से देखा, उनको सुंदर हरियाली दिखाई, प्रकृति के मनोहर छटा दिखाई, बड़ी सुंदर खिले फूल दिखाए और जाकर के एक पुष्प को तोड़ लिया। के बाद भगवान श्री नारायण जी को अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मी जी से बोले मैंने तुमको पहले ही आगाह किया था कि तुम उत्तर दिशा में नहीं देखोगी और तुमने एक फूल पुष्प को तोड़ लिया। जानते हो जिसने इस बगीचे को हरा भरा किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, और तो उस गरीब का तुमने बिना पूछे उससे जो है एक फूल तोड़ करके डाल से डाल दिया, तुम्हारे जो है तोड़ लिया, क्या इसमें लगाने की हस्ती है, इसलिए तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चल, तुम्हें एक उसी माली के यहाँ और नौकरानी के रूप में रहना पड़ेगा और तुम 3 साल तक वहीं रहो, अपने कर्मों का पश्चाताप करो और 3 साल के बाद तुमको जो मैं फिर से पुनः अपने साथ वैकुंठ लोक को ले जाऊँगा। माता लक्ष्मी प्राणपति की बात को मान करके समझ जाती मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, उससे बहुत बड़ा पाप हुआ है और जो है एक साधारण कन्या का स्वरूप धारण कर लेती हैं,
और भगवान श्री हरण वैकुंठ को चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और कन्या का रूप धारण करके माली के घर में जाती। माली बेचारा मजदूर था, किसान था, उसके पास 3 बेटियां भी थीं। खेती किसानी का कार्य करता था और उसी से अपने जीविका का पालन पोषण करता था। माता लक्ष्मी खेत पे जाती हैं और पहुंच जाती हैं और माली से जो है आगाह करती हैं कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, मुझे अपना शरण दीजिए और मैं माता लक्ष्मी हूँ। मेरी भूल के कारण मुझे मेरे पति ने त्याग दिया है और मैं तुम्हारी सेवा करूँगी नौकरानी बन करके। उसके बदले तुम मुझे जो है पहनने के लिए वस्त्र और भोजन आदि दे देना। वो गरीब किसान था, उसके पास 3 बेटियाँ थीं और वो हाथ जोड़ के बोला, बेटी मेरे पास पहले से इतना परिवार है, फैमिली है कि मैं उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ और जो है तुम मेरे यहाँ कैसे रहोगी, कैसे मैं तुम्हारा जो है पालन पोषण करूँगा। माता लक्ष्मी कहने लगी, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरानी की सेवा करूँगी, जो भी तुम्हारे बच्चे भोजन भाव करें उससे जो भी जूठन प्रसाद बचे उसको हमको दे देना, फटे पर वस्त्र दे देना और मुझे शरण दीजिए। आप बहुत नेक दयालु इंसान हैं। ये बात माता लक्ष्मी की सुन करके उस जो है गरीब माली का हृदय वत्सल प्रेम से भर जाता है और वो विचार करने लगा कि मेरे 3 लड़कियां हैं, अगर क्या 4थी लड़की होती तो मैं उसका पालन पोषण नहीं करता, उसका जो है निर्वाह नहीं करता, उसको वस्त्र अन्न नहीं देता। ऐसा सोच कर माता लक्ष्मी को उसने हाँ कर दिया। माता लक्ष्मी जाती हैं। जिस दिन से माता लक्ष्मी उस माली के घर को जाती हैं उसके दिन रात ऐश्वर्य धन वैभव सुख संपत्ति की वर्षा होने लगी। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। इतना जो है जो व्यापार करता है वृद्धि हुई, इतना जो है उसको धन का लाभ मिला कि उसी से बेच करके गाय ले आया और गाय से जो है उसका पालन पोषण करते अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। और एक दिन जो है इसकी पत्नी उससे बोली कि हे स्वामी, मैं पहले बहुत निर्धन था, मुझे भोजन भी खाने को नहीं मिलता, वस्त्र भी नहीं मिलते थे और जब से बेटी आई है तब से मैं दिन दुना रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। तो भगवान वो जो है जो माली था गरीब बेचारा बोला कि ये कुछ नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे पर बरस रही है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं माता लक्ष्मी हैं। और अब मैं इस बेटी के लिए जो है गहने बनाऊंगा, शादी करूंगा इसका। और वो माता लक्ष्मी चुपचाप से जब बात कर रहे थे दोनों दंपति, तो माता लक्ष्मी जो है दोनों की बातों को सुन रही थी और वो बोली जो है आप भानु प्रकाश हैं और नेक दयाल इंसान हैं, धर्म कर्मी हैं, ये सब तुम्हारे स्वभाव कर्मों के कारण जो है मुझे तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिला है। इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है, मेरा कोई भी भाग्य नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों के भाग्य के अनुसार सुख दुख और जो है फल मिलता है। ऐसा कह करके माता लक्ष्मी वो जो है एक दिन जो माली था अपने खेत किसान काम करने के लिए चला गया और जो है बहुत प्रसन्न था माली जब से माता लक्ष्मी इनके घर में आ गई थी और दिन दिन रात चौगुनी संपत्ति बढ़ने लगी और खूब उनके घर में जो है भंडारा भोग विलास वैभवता के साधन आ गए। क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी रहती वहाँ कृपा भक्त तो कैसे आ सकती है, कैसे गरीबी आ सकती है। तो जब खेत से वापस आते हैं, कथा पे चलते हैं तो देखते हैं कि जो दरवाजे पर आए दस्तक दी तो एक सुंदर सी कन्या आभूषणों से गहनों से वस्त्रों से रेशमी ससित उसके पास दरवाजे के पास खड़ी है और देख करके जो है गरीब किसान भानु प्रकाश जो था माली प्रणाम किया और उस समझ गया कि स्वयं साधारण कन्या नहीं थी, माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हारे यहाँ से अपने वैकुंठ लोक को जा रही हूँ। ये देख करके भगवान लक्ष्मीपति नारायण जो है बहुत जो है दुखी हो गए और उसने कहा कि ऐसा है कि मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया, दुख दिया, मैंने अपनी जूठन खिलाई, फटे पुराने वस्त्र दिए, मैं समझ नहीं पाया, अपनी सेवा करवाई। माता लक्ष्मी की बात को उसकी आंखों में सुन करके आंसू आ गए और उसकी कृपा उन पर बरसने लगी। कहा अब मैं जाती हूँ। स्वयं भगवान श्री नारायण आते हैं और माता लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ धाम को जाती हैं, प्रस्थान करते हैं और जो है माली उस दिन से माता लक्ष्मी का व्रत उपास और प्रेम से करने लगा। उन्हें प्रेम से श्री लक्ष्मीपति नारायण कीजिए। यदि कथा आपको मेरी उठल लगी, पसंद आए, लायक है तो उसको अधिक से अधिक सपोर्ट प्यार दें और कमेंट से श्रद्धा से प्यारा पर जय माता लक्ष्मी की जो है अवश्य लिख करके भेजें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। छोटी सी कथा आपको जो है संक्षेप में मैंने श्रवण कराई। सेवी से मेरा वीडियो देखने लगे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार भरा स्नेह माता रानी कृपा पर बनी रहे।